नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हकीम सैफुल्लाह कासमी के तिब्बी चैनल में। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। मोहतरमीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम आपके सामने बहुत ही कीमती मालूमात लेकर के हाजिर हैं। बहुत सारे हुकामा और अतिब्बा इन चीज़ों को बतलाने में शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अफराद की ज़िंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं और हो गई हैं और हो रही हैं। आज हम इन्हीं बातों को सोच कर के हमने फ़ैसला किया कि आज सबके सामने इंशाअल्लाह इस मौजू पर खुल कर के गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा उन्वान है मुबाशरत में वक्फ़ा जिनसी सेहतमंदी की अलामत। मोहतरमीन नाज़रीन, इस उन्वान पर बहुत ही कम लोग लिखते हैं और बहुत ही कम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये उन्वान शर्म से मुज़य्यन है। लेकिन आज हम शर्म को बालाए ताक रखकर अपने नाज़रीन से खुल कर के गुफ्तगू करना चाहते हैं। मुबाशरत कब और कितनी मरतबा करनी चाहिए, इसके मुतालिक तो उसूल आखिर में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, मगर हर काम की ज़्यादती उसूल एतबार से गलत होती है। कभी कोई काम हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मुनासिब हद में मुबाशरत करने पर ताकत सर्फ नहीं होती और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थकावट भी नहीं होती, मगर मुबाशरत की ज़्यादती होने पर जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत में कमी आ जाती है और जल्द ही थकान भी हो जाती है। अगर पोशीदा आज़ा से ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाएगा तो वो थक जाएगा, और जिस तरह बहुत थके हुए घोड़े को चाहे आप कितना ही पीट लें वो नहीं उठेगा, यही कैफियत मुबाशरत की ज़्यादती से हो जाती है। इस सूरत में मर्द का अज़ू तनासुल भी सख्त होकर इस्तादगी नहीं कर पाता और वो इंसान खुद को नामर्द समझने लगता है। मगर ये नामर्दी थोड़ी मुद्दत के लिए होती है। जब मर्द कुछ वक्फे से मुबाशरत करने लगता है तो ये नामर्दी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुबाशरत के वक्फे की हद क्या है। सेहतमंद मियाँ बीवी को अपनी मामूल की ज़िंदगी में कितनी मरतबा मुबाशरत करना मुनासिब है। नाजरीन, हकीकी मानों में मुबाशरत की तादाद, मियाँ बीवी की उम्र, उनकी शादी की मुद्दत, उनकी फितरत जिस्मानी, क़ुव्वत सेहत और कद काठी, जहनी रवैया, समाजी मायार, ज़ात पात, पेशा, माहवारी के चक्कर के अय्याम का इन्हिसार होता है। मसलन मौसम बहार बरसात में उमड़ते बादल और कड़क कड़ाती बिजली, मौसम की मस्त ठंडक और गर्मियों की दोपहर का आंधी तूफान और गर्मियों में पूरी चांदनी रात की चांदनी, ऐसे माहौल में जिनसी ख्वाहिश पूरी कर देने के लिए काफ़ी है। इन दिनों में मुबाशरत करने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। शादी के बाद के इब्तिदाई दिनों में मुबाशरत की हफ्तेवारी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। 45-50 का मर्द हफ्ते में एक और 60-65 साल की उम्र में महीने में एक दफ़ा मुबाशरत करता है, और औरत को फरागत हैज़ की वजह से मुजामियत की कतअन ख्वाहिश नहीं होती। मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक नए शादीशुदा जोड़ों को एक के बाद दूसरी मुबाशरत कम से कम एक दिन एक रात यानी 24 घंटे में करनी चाहिए, ख्वाह नया शादीशुदा जोड़ा ही क्यों ना हो। इससे ज़्यादा मुबाशरत गैर फितरी तस्वुर की जाती है। मगर नए शादीशुदा जोड़े को शादी के बाद चंद रोज़ तक एक ही रात में एक से ज़्यादा मरतबा मुबाशरत को गैर फितरी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक मरतबा मुबाशरत करके दोबारा मुबाशरत करने के लिए तैयार होने में मर्द को कुछ ज़्यादा वक्त लगता है और इंजाल के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा देर तक मुबाशरत करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर बीवी पहली मरतबा मुबाशरत से पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सकी है
تو دوسری مرتبہ مرد کے دیر سے انزال ہونے سے بیوی کے مطمئن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ صورت انزال میں مبتلا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی مباشرت میں اپنے عضو تناسل کو انداہ میں نہانی میں داخل کرنے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایسا شخص دوبارہ مباشرت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اب رکاوٹ کی مدت بڑھ جائے گی، جس سے اس کی بیوی کی جنسی آسودگی ہو جائے گی اور ہسٹیریا وغیرہ کے دماغی امراض سے عاری نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں ایک رات میں ایک سے زیادہ مباشرت کی جا سکتی ہے اور اس کو غیر فطری بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، عام حالت میں جماع سے وقفہ کتنا ہونا چاہیے جس سے جنسی قوت میں کمی واقع نہ ہو اور مباشرت کا حقیقی لطف بھی حاصل ہو جائے؟ ناظرین، طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم میں مباشرت کرنا چاہیے، کیونکہ 3 دن میں اسپرمز بنتے ہیں اور 4 دن کے بعد جسم میں تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک دن میں 2 بار یا روزانہ مباشرت کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے اور جوانی میں ہی گھٹنے آواز کرنے لگتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت میں تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے کف دست کو ملنا پڑتا ہے اور آخر کو افسوس ہوتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 دن بعد مباشرت کرنے سے تمام زندگی مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جسم میں کسی قسم کی کمزوری یا کمی نہیں ہوگی اور قدرتی اور حقیقی لطف حاصل ہوگا۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طبی لحاظ سے جس طریقے سے ہم نے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تندرست اور صحت رہنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔